हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग का एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। बोथ हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ओके, तो अभी मैं अगर इसका फंडामेंटल का बात करूं, ठीक है। तो अभी देखो, इनकम ग्रोथ का मैं बात करूं, 2017 में 33.1 के था। ये इंक्रीज होते होते 58.7 के हुआ 2020 में, और 2021 पे 48.2 के हुआ। ठीक है, ये जो फॉल का रीजन क्या है, देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊं। देखो, जब कोरोना आया तो बहुत बहुत ज्यादा बिजनेस बंद हो गया। तो बिजनेस बंद हो गया तो गवर्नमेंट को तो इंडिया का इकोनॉमी तो चलाना पड़ेगा ना। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट किया है। बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करने के बाद, प्रिंट होने से क्या है, रिसेशन पीरियड, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ता है हर जगह। तो क्या है, अभी देखो कंपनी ने, अभी पहले देखोगे आप कि कंपनी 9 to 10% देता था होम लोन पे। अभी कंपनी ना कितना परसेंट होम लोन दे रहा है, 5 to 6 7% दे रहा है, 5 to 7% के बीच में दे रहा है। ठीक है, तो मीन्स क्या है, बहुत ज्यादा लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि बहुत कम परसेंटेज में हम लोग को होम लोन मिल रहा है, इसीलिए उन लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। वो खरीद रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट मीन्स अपना घर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखोगे आप रियल एस्टेट की कितना जंप हुआ है प्राइस में। रियल अभी देखोगे कहीं पे भी अगर जाओगे और घर खरीदने का ये करोगे तो बहुत ज्यादा महंगाई है। ठीक है, तो इसी के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बहुत ज्यादा लोग अभी लोन लिए हैं, तो आने वाला पीरियड में क्या है, आने वाला पीरियड में इनकम ग्रोथ में नजर आएगा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा तो इनकम भी उसी हिसाब से होगा। भले ही कम परसेंटेज मार्जिन हो, लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा होगा तो इनकम भी वैसे आएगा ना। तो आने वाला दिनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है उस हिसाब से, अगर उस वे से मैं अगर सोचेंगे। ठीक है, तो अगर इसी प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो, प्रॉफिट ग्रोथ में भी 2017 में 7.4 के था। ये इंक्रीज होते होते देखो यहाँ पे इसी ईयर में इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक दो साल नहीं बोल सकते हो। हाँ, एक साल, मिनिमम एक साल का बात है। देखना 2 3 क्वार्टर्स में कैसे यहाँ पे कैसे नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं आरओई का बात करूं, लास्ट 5 ईयर का आरओई देखो 17.91%, मीन्स हम लोग सोच सकते हैं कि ये 15 to 17% रिटर्न देता ही है। ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा सा पी चार्ट की मैं बात करूं, ठीक है, पी चार्ट हम हमेशा 5 ईयर्स का हम लोग स्टडी करेंगे, तो एज पर द पी चार्ट मेरे को थोड़ा सा महंगा ही लग रहा है। लेकिन हम लोग से पी चार्ट से हम लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग टेक्निकल पे ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग टेक्निकल भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा बिजनेस का बात करूं तो एचडीएफसी लिमिटेड करता क्या है। देखो, एचडीएफसी लिमिटेड मेनली लोन देता है, किसको लोन देता है, होम लोन देता है, इंडिविजुअल को नहीं तो कॉर्पोरेट को। ठीक है, तो मेन मेन उसका बिजनेस ही क्या है, मेन बिजनेस है इसका होम देना, लोन देना। ठीक है, तो अगर मैं इसका सेल्स क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करूं, देखो दिसंबर 2018 में कितना था, 24,587 था। 24,587 जंप होके अभी कितना है, 38.59 है। तो कोई भी कंपनी अगर सेल्स ग्रोथ दे पा रहा है, ठीक है, एवरी ईयर अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो एवरी ईयर एवरी क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा गुड साइन है। क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट करता है कि एचडीएफसी लिमिटेड क्या है, हम लोन देने पे सक्षम हो रहा है एवरी क्वार्टर। ठीक है, इसीलिए सेल्स दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट का बात करूं, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3038 था 2018 में, अभी जंप होके कितना है, 5 to 58 है। ये भी बहुत अच्छा है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो 2010 पे देखो रेवेन्यू कितना था, 25,413 था। जब जंप होके कितना हुआ है, 144,579। तो ये भी बहुत अच्छा गुड इंडिकेटर, एवरी ईयर देखोगे आप इंक्रीज हो रहा है, एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी अगर कंपनी का एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत अच्छा गुड साइन है। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट का बात करूं तो देखो नेट प्रॉफिट 3241 पे जंप होके 2986 है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसका बैलेंस शीट का बात करूं, देखो बैलेंस शीट में एक चीज आप नजर करोगे, बोरोइंग देखो, बोरोइंग क्या है 984633 से, एवरी ईयर देखोगे बोरोइंग इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप अभी अभी आपका माइंड में क्या पॉइंट आएगा, तो ये कंपनी तो एवरी ईयर बोरोइंग कर रहा है, मतलब डेट डेट ले रहा है, तो ये कंपनी ने अच्छा कैसे हुआ। ठीक है, देखो एचडीएफसी लिमिटेड का मेन उसका बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस है होम लोन देना। तो पैसा, जितना पैसा आएगा
उसी हिसाब से उतना ज्यादा लोग को लोन दे पाएगा। तो जितना ज्यादा लोन देगा तो उसी हिसाब से अगर सेल्स ग्रोथ होगा तो उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट होने वाला है। तो ये एक गुड साइन है, ठीक है। अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करूं, देखो यहाँ पे प्रोमोटर्स लोग के पास कुछ भी स्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोमोटर्स के पास अगर कुछ भी स्टॉक नहीं होता है तब हमेशा एफ डबल आई और डी डबल का स्टेक देखो कितना परसेंटेज है। तो अगर एफ डबल आई का देखोगे तो 71.95% है। और यहाँ पे देखो पब्लिक के पास कितना परसेंट था जून में 11.18 था, अभी कितना है 11.06 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा नजर आता है। तो यहाँ पे आप डी डबल आई का देखो, डी डबल आई वाले 16.47 था, 16.47 से इंक्रीज हो गए सितंबर क्वार्टर में 16.85 था। तो ऑल मींस फंडामेंटली मेरे को बहुत ही साउंड स्टॉक लगा। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल पे क्या बोलते हैं। अगर मैं इसका टेक्निकल का बात करूं तो मेरे को क्या चीज एक चीज नजर आता है, देखो जब जब 200 मूव ये 200 मूविंग एवरेज है, जब जब 200 मूविंग एवरेज को आता है स्टॉक में रैली दिखाता है। देखो मैं अगर थोड़ा सा अगर मैं इसका हिस्ट्री देखूं तो हिस्ट्री देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ओके, यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर मैं इसका देखो यहाँ से देखो, ओके। तो यहाँ पे देखो जब टच किया 200 मूविंग एवरेज को टच किया कितना परसेंट रैली दिखाया 12%, यहाँ पे टच किया कितना परसेंट रैली दिखाया 17%। मान लो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का टच किया कितना परसेंट रैली दिखाया 15%, ओके। तो अभी एक बहुत ज्यादा रेयर केस देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच हुआ है, कोई पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1204 पे। तो 1204 पे इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पे कितना परसेंट डाउन गया मैं देखता हूँ, कितना परसेंट डाउन गया, यहाँ पे 15% डाउन गया। लेकिन अगर उसको पेशेंस के साथ अगर रखता कोई भी स्टॉक तो कितना परसेंट का गेन होगा, देखो यहाँ पे 20% का गेन होगा। तो ये जब स्टॉक का है ना, आपको पेशेंसली आपको इन्वेस्ट करके पेशेंसली रखना है। तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री क्या बोलते हैं, जब जब अगर 200 मूविंग एवरेज को टच करता है तब तब ये 15 to 20% का गेन दिखाता है। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कितना परसेंट का गेन दिया है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 40% का गेन दिया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं रिसेंट का बात करूं, ठीक है, ये तो हिस्ट्री मेरे को पता चल गया कि जब जब 200 मूविंग एवरेज को टच करता है तब 15 to 20% का रैली दिखाता है। तो अभी क्या करता हूं मैं, यहाँ पे रिसेंट वाला टच का देखता हूँ, रिसेंट वाला जो टच हुआ है यहाँ पे मैं देखूं मैं कितना परसेंट गया था उपमो, यहाँ पे देखो 24% गया था। अभी देखो अभी क्या हुआ, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था। तो अभी भी देखो उतना ज्यादा भागा नहीं है स्टॉक, ठीक है। तो अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रांगली ये रेजिस्टेंस था, अभी ऊपर गया तो ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अभी देखो अभी भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अभी हिस्ट्री क्या कहता है, 15 to 20% देता है। तो अगर अभी से अगर मैं 200 मूविंग एवरेज से अगर करूं, देखो, तो मीन्स आप यहाँ से बोल सकते हो कि अगर 15 to 20% आपके आंख के सामने है, ठीक है, आप अगर इन्वेस्ट करोगे 10,000 रुपीज तो 1500 तो मिलने वाला ही है आपको, ठीक है। अगर नीचे भी जाते तो आपको बहुत घबराना नहीं है क्योंकि फंडामेंटली बहुत गुड साउंड स्टॉक है, ठीक है। तो इसी इसी वे पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो अभी कैसा, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया आपने, ठीक है, लेट से यहाँ पे 10,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिया, नीचे चला गया 10%, तो आपको पता है कि ये बाउंस बैक करेगा ही। तो आपको क्या करना है, एवरेजिंग के लिए और इन्वेस्ट करना है और 5,000 इन्वेस्ट कर दो, तो एवरेजिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जाएगा ही, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग को स्टॉक मार्केट में इजी वे पे भी हम लोग पैसा बना सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक चुनो जो कि फंडामेंटली बहुत गुड स्टॉक है, और बहुत ज्यादा नीचे अगर 10-20% अगर नीचे भी चला जाएगा ना तो उतना ज्यादा घबराहट नहीं होगा, नींद का आप आराम से सो पाओगे। ऐसा स्टॉक अगर इन्वेस्ट भी करोगे तो बहुत ज्यादा इजी वे पे आप लोग स्टॉक मार्केट्स में पैसा कमा सकते हो, ठीक है गाइस। सो ये था अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपको भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको अगर कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना है और आपकी नजर में भी कोई बहुत ज्यादा साउंड स्टॉक है, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो ताकि सबको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।